एक दौर अफ्तादा वादी में वाक़या एक छोटे पुरस्कून गांव में एक प्रासरार वाक़या सामने आया जो हमेशा के लिए उसके बाशिंदों की जिंदगियों को बदल देगा। गांव में अपने मियत को प्रामन कब्रिस्तान में एक पहाड़ी पर दफन करने की एक देरीना रवायत थी जो वादी को देखती थी। एक खौफनाक शाम जब गांव वाले एक प्यारे बुजुर्ग को आराम करने के लिए जमा हुए, एक गैर मुतवक्का वाक़या पेश आया। बूढ़ी औरत जो अपनी हिकमत और मेहरबानी के लिए मशहूर थी को इसके ताबूत में रखा गया। इसे हसब रवायत सफेद कफन में मलबूस करके जमीन में इतार दिया गया। सोगवारों ने रोते हुए उन्हें आखिरी अलविदा कहा और कब्र को मिट्टी से बंद कर दिया गया। जैसे ही रात पड़ी, एक अजीब तूफान इफक पर जमा हुआ जिसने कब्रिस्तान के उस पार खौफनाक साए डाले। गर्ज चमकी और बजली दूर तक चमकी, जिससे ही आखिरी आसमानी बज्जली गरी। गांव में जमीन को हिला देने वाली धाड़ गूंजी। देहाती घबराकर और खौफजदा होकर कब्रिस्तान वापस आ गए। उनकी हैरत में उन्होंने बुजुर्ग औरत की कब्र को खुला हुआ, उसका कफन फटा हुआ और उसकी लाश उनके सामने जिंदा और अच्छी तरह खड़ी पाई। सारा गांव हैरानी और बेआतिबारी के आलम में जमा हो गया जब उस औरत ने, जो वक्त गुजरने के साथ अछूत नजर आती थी, अपना शानदार तजर्बा बयान किया। उसने मुतहर्रिक फूलों और हल्की हवा के झोंके से भरे खूबसूरत घास के मैदान से गुजरने की बात की। अपने सफर में वो अपने तवील अरसे से खोए हुए प्यारों से मिली और सुकून का जबरदस्त एहसास महसूस किया। उन्होंने उसे बताया कि ये उसका वक्त नहीं है और उसे जिंदा की दुनिया में वापस ले गया है। जैसे ही उसने अपनी कहानी बयान की, गांव वाले खौफ और उम्मीद के मरकब से भर गए। उस माजिज़े की खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई, जिसने अहल इल्म, मुतलाशियों और दौर दूर से मुतजस्सिसों की तोजा मबजूल कराई। गांव सुकून और मौत से परे जिंदगी के वादे के मुतलाशियों के लिए जियारत गाह बन गया। कभी खामोश रहने वाला गांव एक हलचल मचाने वाली कमीवंटी में तब्दील हो गया, क्योंकि औरत की गैर मामूली वापसी ने कब्रिस्तान के करीब एक खूबसूरत पनाहगाह की तामीर को मुतासिर किया। लोग दौर दौर से न सिर्फ उसकी कहानी सुनने बल्कि इसकी हिकमत और रहनुमाई हासिल करने के लिए भी आते थे। वो और कई साल जिंदा रही, इन लोगों को तसल्ली और उम्मीद पेश करती रही जिन्होंने कभी इसका मातिम किया था, और उसका गांव पर असरार और हैरत इंगेज अमकानात की अलामत बन गया जो जिंदगी और मौत के दरमियान मौजूद थे। जैसे जैसे साल गुजरते गए, गांव तरक्की करता रहा। दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा जो मौत से वापस लौटने वाली औरत की हिकमत की तलाश में थे। गांव जो कभी छोटा और अलग थलग था, उम्मीद की करण बन गया और उसके लोगों ने अपने इल्म और गहरे दानाई का इश्तराक किया जो उन्हें अता की गई थी। बूढ़ी औरत उसके दोबारा बीदार होने के बावजूद जानती थी कि जिंदगी की दुनिया में उसका वक्त महदूद है। इसने जिंदगी पर अपनी नई लीज का इस्तेमाल सुनने वालों को मोहब्बत, हमदर्दी और इतिहाद की अहमियत बताने के लिए किया। इसके अल्फाज सकाफती और लिसानी हुदूद से तजावुज करते हुए सुनने वालों के दिल की गहराइयों से गूंग उठे। बलाखिर वो दिन आ गया जब औरत ने एक बार फिर घास का मैदान महसूस किया। इसने देहातियों को इकट्ठा किया, इन नाकाबिल यकीन सालों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया जो उन्होंने शेयर किए थे, और वापस अपनी कब्र पर चली गई। जैसे ही वो लेट गई, जमीन ने उसे आहिस्ता से गले लगाया और उसने आंखें बंद कर लीं। गांव वालों ने उसे उसी अकीदत और मोहब्बत के साथ दफन किया जिसका इजहार उन्होंने पहली बार किया था, लेकिन अब उन्होंने गहरी समझ और कबूलियत के साथ ऐसा किया। पनाहगाह और कब्रिस्तान आने वाली नस्लों के लिए जियारत गाह बन गए, और गांव उम्मीद, ईमान और जिंदगी और मौत के इसरार की पायदार ताकत की अलामत बना रहा। इस औरत की कहानी जो मर्दों में से वापस आई थी, जिंदा रहती है, गैर मामूली और गहरे होने की गवाही के तौर पर गुजरती है। एक याद दहानी है कि कभी कभी जिंदगी और मौत के दरमियान सरहदें इतनी वाज़ेह नहीं होती हैं जितनी कि वो नजर आती हैं।